तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस विषय आज आप लोगों को जो भी 11th में है, आज आप लोगों को मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने वाला हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके और आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए वीडियो के हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग आज पढ़ना है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसे हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे कि रियल नंबर क्या होता है, उसके बाद हम पढ़े थे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर। इसी तरह से हम लोग का एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो हम लोग को 11th में पढ़ना है। हम लोग उसके बारे में 10th में नहीं पढ़े हुए थे और हम लोग को 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले हम लोग को इमेजिनरी नंबर पढ़ना होगा। इमेजिनरी नंबर भी होता है तो पहले हम लोग को वह पढ़ना होगा। तो आइए पहले आपसे हम कुछ इक्वेशन सॉल्व कराते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा इक्वेशन हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप एक इक्वेशन देखिए और आपके पास ऐसा हो कि x प्लस 1 बराबर 0, क्या हो? x प्लस 1 बराबर 0 हो तो इसका क्या हो जाएगा? x बराबर -1 हो जाएगा। ये एक आ गया, क्या आ गया? x बराबर -1 आ गया। और आपके पास दूसरा ले लें, दूसरा इक्वेशन आपके पास ले लें तो और दे दे x स्क्वायर -1 बराबर 0। इसका क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। हम बेसिक आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप बेसिक अच्छे जानिएगा तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा तो +1 और स्क्वायर से दूसरा हो जाएगा तो √1 और क्या हो जाएगा? प्लस माइनस में और x का मान क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर रूट से निकलता है तो 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +1 और -1। यह हो गया, एक आ गया। और आपको हम बोले कि एक इक्वेशन और लेते हैं और ले ले x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 0। अब इसका कर करके देखते हैं इसका क्या आता है। तो देखिए x स्क्वायर बराबर प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -2 और x बराबर -2 और स्क्वायर से आ जाता तो √+ माइनस। तो यहाँ पर आप देखिएगा आपको क्या आ गया? -2 आ गया। जो रूट के अंदर है और -2 आ गया। तो आप बोलिएगा क्या कि हम लोग 10th में पढ़े हुए थे कि जब भी माइनस में आता है तो उसका क्या होता है? उसका आंसर नहीं निकलता है, इतना पर छोड़ देते हैं। लेकिन 11th में बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें हम लोग को इसका ही मान हम लोग को निकालना है। इसका ही मान होता है। हम लोग 10th में जो पढ़ते आए हैं आप लोग कि माइनस में जैसे रूट का आया नहीं, यह तो गलत हो गया, इसका कितना पर ही आंसर होगा। लेकिन 11th में ऐसा नहीं होता है, इसके आगे भी होता है। यही हम लोग को इमेजिनरी नंबर पढ़ना है, यही हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना है। तो इसके आगे आप पढ़ेगा क्लास 10th में इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप पढ़ेगा एक डिस्क्रिमिनेंट होता है। क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। और इक्वेशन का हम लोग एक पढ़े हुए थे ax स्क्वायर इक्वेशन पढ़े हुए थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या पढ़े हुए थे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 पढ़े हुए थे हम लोग। एक हम लोग इक्वेशन पढ़े थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम लोग ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 पढ़े थे और हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पढ़े थे। तो डिस्क्रिमिनेंट में जो भी माइनस में माना था रूट के अंदर माइनस में रहता था तो उसका हम लोग नहीं निकालते थे। क्या करते थे? यहाँ मान्य है, इसका नहीं निकलने वाला। तो हम लोग पढ़े थे जो भी बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम से होंगे वह जानते होगा कि हम लोग हॉल का शॉर्ट पढ़े थे। क्या पढ़े थे? हॉल का शॉर्ट। या जो इंग्लिश मीडियम से होएगा उनके लिए केस हम लोग 3 केस पढ़े हुए थे और 3 हॉल के शॉर्ट पढ़े हुए थे। तो हम लोग पहला जो हॉल के शॉर्ट पढ़े हुए थे, पहला जो केस पढ़े हुए थे, क्या पढ़े थे कि जब भी रियल नंबर एंड जब भी होगा हम लोग क्या? रियल नंबर एंड जब इक्वल होगा, रियल नंबर इक्वल होगा, जब रियल नंबर इक्वल होगा तो क्या होता था? जब रियल नंबर इक्वल होता था तो इसमें क्या होता था? d जो होता था, डिस्क्रिमिनेंट जो होता था वह 0 के बराबर होता था। दूसरा हम लोग केस पढ़े हुए थे रियल मतलब क्या? वास्तविक। जो हिंदी मीडियम से होएगा उनके लिए भी वीडियो है। तो रियल के लिए क्या? वास्तविक और इक्वल मतलब समान। वास्तविक और समान होता था क्या होता था? जो d होता था बराबर 0 होता था, मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट के 0 के बराबर होता था। दूसरा हम लोग पढ़े हुए थे क्या? जब रियल होगा, जब जो d का मान क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल होगा, अनइक्वल जब होगा, रियल एंड अनइक्वल होगा तो क्या होगा? जो d का मान होता था और क्या होता था? 0 से बड़ा होता था। मतलब जो होगा वास्तविक। रियल मतलब क्या? वास्तविक। रियल नंबर मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान होता था। d होता था क्या होता था? 0 से बड़ा होता था। और तीसरा हम लोग केस पढ़े हुए थे, तीसरा शॉर्ट पढ़े हुए थे, क्या होता था? तीसरा में होता था नॉन रियल। क्या होता था? नॉन रियल।
तीसरा में क्या होता था नॉन रियल, मतलब क्या मूल वास्तविक नहीं होता था, क्या मूल वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, नॉन रियल मतलब क्या वास्तविक नहीं। तो इसमें क्या होता था जो डी का मान जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो 0 से छोटा होता था, मतलब माइनस में आता था। तो जब भी माइनस हम लोग कैसा आता था कि जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि अगर रूट अंडर 4 हो, ऐसे अगर रूट अंडर 4 हो तो इसका क्या होता था, इसका अगर आप वर्गमूल निकालिए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट आप निकालिएगा तो इसका 2 हो जाएगा। लेकिन अगर यही -4 आ जाए तो क्या इसका हम लोग निकालते थे, कहते थे नहीं ये अमान्य है, इसका नहीं निकलेगा। तो जब माइनस आता था तो क्या होता था, मूल वास्तविक नहीं होता था, नॉन रियल होता था, क्या होता था। उसका हम लोग का है, हम लोग इसके लिए सूत्र पढ़े हुए थे, क्या सूत्र पढ़े हुए थे कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट d बाई 2a, ये हम लोग सूत्र पढ़े हुए थे। या इसके जगह पर जो d है इसके जगह पर हम लोग सूत्र पढ़े हुए थे कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, हम लोग d की जगह पर b स्क्वायर माइनस 4ac भी रखते थे। तो यही जो d है, यही जो d है, तो d की जगह पर कोई पॉजिटिव मान है जैसे 16 है तो इतना तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेते थे, इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकाल लेते थे और क्या करते थे मान रख के बना लेते थे। लेकिन अगर यही रूट अंडर -16 आ जाए, मतलब स्क्वायर रूट -16 आ जाए तो हम लोग क्या करते थे, यह क्वेश्चन मूल इसका जो मूल वास्तविक नहीं है हम लोग इतना पर इसको छोड़ देते थे कि यह गलत है, इसका नहीं निकलेगा। लेकिन हम लोग के लिए ऐसा नहीं है, हम लोग को यह निकलता है। इसके आगे आप लोग का इमेजिनरी नंबर में वही हम लोग को पढ़ना है, इसका मान निकलता है। यह बात बिल्कुल 10 तक सही था, उसके बाद यह बात गलत है। आपको बोलेगा कि रूट अंडर के अंदर जो निगेटिव मान होता है, रूट अंडर के अंदर जो निगेटिव मान होता है वह क्या होता है, वही होता है इमेजिनरी नंबर। क्या होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। जो रूट अंडर के निगेटिव मान होता है, अंदर जो निगेटिव मान होता है वही क्या होता है इमेजिनरी नंबर। जैसे कि जो रूट है उसके अंदर निगेटिव मान मतलब माइनस में आ जाएगा, -5 -10 -16 -25 जो भी आएगा वही उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। तो आप बताइए कि इसमें हम दो ऑप्शन लिख के बताइएगा कौन इमेजिनरी नंबर है और कौन नहीं है। बताइए दोनों में कौन इमेजिनरी नंबर है, एक नंबर कि दो नंबर, यहाँ एक नंबर कि दो नंबर, दोनों में इमेजिनरी नंबर कौन है। यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस में मान है इसका निकलेगा तो यहाँ इमेजिनरी नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ माइनस में आएगा। जैसे रूट के अंदर निगेटिव आएगा मतलब माइनस में आएगा, रूट के अंदर माइनस मान आएगा तो क्या हो जाएगा वह इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। और इमेजिनरी मतलब इमेजिन करना, जैसे हम इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पर 100 को बच्चा बैठा हुआ है, लेकिन हम क्या करते हैं इमेजिन करते हैं कि हम इमेजिन कर रहे हैं। तो इसी तरह जब माइनस में रूट के अंदर होगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव होगा तो वह इमेजिनरी होगा। तो यह क्या हो गया, यह इमेजिनरी हो गया और यह इमेजिनरी नहीं होगा। तो आप इतना समझ गए। उसके बाद अगर आपको बोले कि जैसे कि इसी को हम लोग ले लें या किसी दूसरा को ले लेते हैं, अगर रूट 4 के ही बारे में ले लेते हैं, रूट 4 अगर है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, रूट 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है। अब 2 जो आता है, जो स्क्वायर रूट हम लोग आता है उसको जब हम लोग 2 बार गुना करते हैं तो जो जिसका करते हैं उतना आता है, 2 गुना 2 जब कीजिएगा तो 4 आ गया। लेकिन अगर आपको हम बोले कि रूट अंडर -4 का स्क्वायर रूट कितना होगा कितना होगा रूट अंडर -4 का स्क्वायर रूट, तब क्या कीजिएगा। अगर आपको बोले कि रूट अंडर -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो कई बच्चा क्या बोलेगा कि जब यहाँ प्लस था तो प्लस किया है तो -2 × -2 क्या बोलेगा, -2 × -2 तो रूट -4 का स्क्वायर होगा। नहीं, यह बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस और 2 दूना 4, तो यहाँ पर +4 आ गया, लेकिन यहाँ क्या है -4 तो -4 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है प्लस, यहाँ क्या है +4। तो इस तरह इसका गलत है, मतलब यह जो नंबर है वो क्या है, यह नंबर इमेजिनरी है, यह नंबर इमेजिनरी नंबर। तो हम लोग को आज यही पढ़ना है, हम लोग को इमेजिनरी नंबर पहले पढ़ेंगे फिर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। हम लोग जैसे 10th क्लास में पढ़े थे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इसी तरह से हम लोग को 11th में पढ़ना है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग का 3-4 नंबर पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग को सब नंबर को हम लोग को देखते हुए चलना है। तो पहला जो हम लोग का नंबर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लोग इमेजिनरी नंबर। उसके बाद जो हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरा नंबर क्या पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हम तीसरा नंबर भी है, चौथा नंबर भी है। तो हम लोग को सबको बारीकी से एक करके हमको देखते हुए चलना है और लास्ट में सबको कंप्लीट करना है और क्वेश्चन भी बनाना है।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना प्रोसेसर समझ में आया होगा। तो देखिए एक बार ऊपर से आते हैं, कोई इक्वेशन अगर आप लेते हैं तो अगर उसका क्या मान आता है, एक प्लस मान आता है, एक माइनस मान आता है, लेकिन यहाँ पर जो रूट के अंदर माइनस आता था तो इसका मान नहीं निकलता था। तो जब हम इक्वेशन पढ़ते थे, जो डिस्क्रिमिनेंट पढ़ते थे, तो उसमें हम क्या देखते थे कि तीन केस था, हम लोग के पास तीन शर्त था। तो अगर रियल एंड इक्वल होता था तो क्या होता था, d बराबर मतलब डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 होता था, और रियल एंड अनइक्वल होता था मतलब क्या, यह जो इधर की तरफ मुंह फैला, देखिए कहीं पर अगर d ऐसे लिखा हुआ है मतलब क्या 0 से या 12, इधर इधर मुंह फैला हुआ है और इधर मुंह सटा हुआ है, मतलब इधर छोटा, इधर सटा हुआ है उधर छोटा, और इधर फैला हुआ है उधर बड़ा, मतलब 0 से बड़ा होगा d, 0 से बड़ा होगा d, तो क्या होता था रियल एंड अनइक्वल। उसके बाद आपको बोलेगा यहाँ पर क्या आ गया है, जो 0 से d का मान छोटा आ गया, इसलिए क्या होता है नॉन रियल। तो याद रखिए। उसके बाद आपको सूत्र क्या पढ़े थे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर t बाई 2a। तो हम लोग d के जगह पर क्या रखते थे, b स्क्वायर माइनस 4ac भी रखते थे सूत्र के जगह पर। अब हम लोग को जब भी माइनस का मान आता था, -4 -16 -25 -36, हम लोग क्या करते थे, उतना भी ऐसा छोड़ देते कि नहीं माइनस में आएगा तो नहीं निकलेगा, लेकिन 11th में ऐसा नहीं है। हम लोग उसको क्या करते हैं, उसी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, जब भी रूट के अंदर नेगेटिव आएगा तो उसको क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर। आप लोग को 10th तक याद रखना था कि माइनस का मान नहीं निकलता है, लेकिन हम लोग को 11th में माइनस का मान निकलता है, तो उसको क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। तो चलिए इसको मिटा करके आगे इमेजिनरी नंबर को पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इमेजिनरी नंबर। हम लोग क्या पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को देखना है क्या कि इमेजिनरी नंबर में एक हम लोग को दिया रहता है, आपको एक बात को याद रखना है, इमेजिनरी नंबर में आपको एक बात को याद रखना है कि कहीं पर भी अगर इमेजिनरी नंबर में -1 दिया हो, रूट अंडर -1 दिया हो और स्क्वायर रूट -1 दिया हुआ, तो क्या कीजिएगा, इसका आप लोग को पढ़ना है क्या, आयोटा। क्या पढ़ना है आप लोग को, आयोटा, आयोटी के आयोटा। कहीं पर भी अगर रहेगा रूट अंडर -1 मतलब स्क्वायर रूट -1 रहेगा तो क्या पड़ेगा, आयोटा, आयोटा इसको पढ़ना है। और इसको आयोटा को हम लोग शॉर्टकट में क्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा के हम लोग क्या करते हैं, इमेजिनरी नंबर। इसी को हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। जो रूट अंडर माइनस, आपको इस बात को याद रखना है कि रूट अंडर -1 होगा बराबर यही क्या होता है, यही होता है आयोटा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इसी को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और अगर हम लोग कहें कि रूट अंडर -1 कर दे और बराबर इसको क्या कहते हैं, हम लोग आई कहते हैं, इसी को हम लोग आई मतलब इमेजिनरी नंबर आयोटा, इसी को हम लोग कहते हैं आयोटा। नाम में देखिएगा क्या, आयोटा, आयोटा, आयोटा याद रखिएगा। अब देखिए अगर हम लोग रूट के इधर भेजे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, तो क्या बचेगा, -1 बराबर आई का स्क्वायर से रूट अंडर से दूसरा ही आता है, क्या होता है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आई का स्क्वायर। मतलब क्या हो गया कि आई स्क्वायर कहीं रहेगा तो उसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, रूट अंडर नहीं है, रूट अंडर हटा कर हम लोग उसको माइनस जगह पर -1 हम लोग रख सकते हैं। उससे पहले आप कुछ क्वेश्चन का हम लोग को मेरे जवाब कीजिए। अगर आपके पास जैसे कि हम बोल दें कि √2 गुने √4 बराबर क्या होगा, अगर हम आपको बोल दें कि स्क्वायर रूट -2 गुने स्क्वायर रूट 4 बराबर क्या होगा, अगर हम आपको बोल दें स्क्वायर रूट 2 गुने स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -4 बराबर क्या होगा, तो इसका बराबर क्या होगा। अगर हम आपको बोल दें चौथा नंबर में कि स्क्वायर रूट -2 गुने स्क्वायर रूट -4 बराबर क्या होगा, तब बोलिए क्या कि रूट में रूट से तो रूट ही रहेगा, जब तो 8 2 गुने 4 तो क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट क्या हो जाएगा -8, यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट -8 माइनस प्लस माइनस और √8 यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब बोलिए क्या कि यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस तो हो जाएगा प्लस और रूट है तो रूट 4 दूना 8, तो यह सब तो आपका सही है, यह आपका सही है, लेकिन यह जो है आपका बिल्कुल गलत है, यह आपका पूरा का पूरा गलत है। तो यह सही होगा कैसे, यह जो हम लोग का है यह सही होगा कैसे, इसी को हम लोग को इसमें देखना है, इसी को हम लोग इसमें देखना है। हम लोग जानते हैं कि कहीं भी अगर √a गुने √b रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं ए बी रूट अंडर कर देते हैं, रूट अंडर ए बी कर देते हैं। कहीं भी अगर √a गुने √b रहता है तो हम लोग क्या करते हैं रूट अंडर ए बी कर देते हैं। यहाँ हम लोग जानते हैं बात कि कहीं इसको गुना कर देते हैं, दो अंक का रहता है तो गुना कर देते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखना है कि अगर इस a और b में रूट अंडर a और रूट अंडर b में कहीं भी अगर एक पॉजिटिव होगा तभी रूट अंडर ए बी हो सकता है, तभी दोनों का गुना हो सकता है। अगर दोनों निगेटिव होगा
तो यह गुना इस फॉर्मूला पर या नियम पर, रूल पर कोई इसका वैल्यू नहीं होगा। मतलब अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव और दोनों पॉजिटिव हो तो इसका इस सूत्र पर लगेगा, मतलब अगर दोनों निगेटिव हो तो इस सूत्र पर फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ क्या था, माइनस माइनस दोनों था, तो इस सूत्र पर फॉलो नहीं करेगा। यानी ये नहीं करता है कि दोनों में से कोई क्या होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव एक निगेटिव रहेगा तो हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों निगेटिव होगा, दोनों निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो गुना इसका नहीं होगा। यही बात हम लोग को देखना है। उसके बाद हम लोग को देखना है क्या कि आप चलिए अब हम लोग इस पर आते हैं। यह बता अब हम लोग इसी पर क्वेश्चन बनाएंगे। हम लोग का जो माइनस वाला था इस पर ही देखना है, प्लस वाला कोई झंझट ही नहीं है, तो माइनस वाला झंझट है, तो इसी को हम लोग को देखना है। तो आइए हम इस पर आते हैं। और हम लोग देखिएगा, आप अगर देखिएगा इसमें आपको पढ़ना है, अगर आपको दे दे क्वेश्चन, अगर आपको दे दे कि रूट अंडर -4, क्या दे दे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन जैसे ले लेते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, और रूट अंडर -4 दे दे, क्या दे दे, रूट अंडर -4 दे दे, तो आपको क्या कर सकते हैं, आप इसको रूट अंडर मतलब स्क्वायर रूट -1 गुने स्क्वायर रूट 4 कर सकते हैं। आप इसको रूट अंडर -4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट -1 गुने स्क्वायर रूट 4 कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि जो स्क्वायर रूट -1 था, इसके जगह पर हम लोग क्या लाए, आई लाए हैं, मतलब आयोटा लाए हैं, गुने यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 का जब हम लोग स्क्वायर रूट इसका निकालते हैं रूट 4 का, तो क्या होता है, 2 होता है। तो जब 2 में ऐसे गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा हो जाएगा। 2 में आयोटा से गुना कीजिएगा तो 2 आयोटा अब क्या हो जाएगा, तो 2 आयोटा आपको आ गया। और इसी तरह से हम दूसरा कोई क्वेश्चन ले ले, अगर ले ले रूट अंडर -5, तो इसका क्या होगा, तो रूट अंडर -5 को हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर -1 मतलब स्क्वायर रूट -1 गुने स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए क्योंकि यहाँ एक प्लस में है ना, यहाँ एक प्लस में था हम लोग का, तो इसका गुना ए बी का गुना होगा, तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो होगा, लेकिन अगर दोनों माइनस है तो नहीं होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, आई गुने इसको क्या रूट 5 को रूट 5 ही रहने देंगे। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, जब आप आई में रूट 5 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट 5 आयोटा आपका हो जाएगा। आई को हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयोटा पढ़ते हैं। अब देखिए तो 3 नंबर हम लोग कोई दूसरा ले ले, रूट अंडर -9 ले ले, तो इसका क्या होगा, यह आप बताइए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट अंडर -1 गुने क्या कर सकते हैं, रूट अंडर 9 मतलब स्क्वायर रूट -1 गुने स्क्वायर रूट 9 कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या रखेंगे, आई रखेंगे, आयोटा रखेंगे, गुने इसका जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आयोटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 आयोटा। और आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा, अगर आपको इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपके बुक में 11 के बुक में क्वेश्चन होगा, आप देखिएगा, आप पर इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर आपको ऐसा दे दे कोई क्वेश्चन दे दे रूट अंडर -4 प्लस रूट अंडर -9 प्लस रूट अंडर -16 का मान क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में 100% गारंटी है होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो रूट अंडर -4 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर 4 मतलब इसका स्क्वायर रूट -1 गुने स्क्वायर रूट 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर 9 लिख सकते हैं, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर 16 लिख सकते हैं, मतलब 16 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो रूट अंडर -1 है, इसके जगह पर क्या रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे, इसके जगह पर आयोटा रखेंगे, आयोटा। और यहाँ जब स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आयोटा तो क्या हो जाएगा, 2i। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट जब 9 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3, और रूट अंडर -1 का तो क्या हो जाएगा, 3 आयोटा। यहाँ पर प्लस यहाँ का इसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 के जगह पर i, और रूट 16 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा, 4 आयोटा। अब देखिए यहाँ पर 2i प्लस 3i प्लस 4i, तो 2 3 5 2 5 सॉरी 2 3 5 4 9 आयोटा, इसका आंसर कितना होगा, 9 आयोटा। तो इसी तरह से इसका क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगर आप ले ले इसको, अभी हम लोग क्या पढ़े कि रूट अंडर -1 बराबर i, इसका सॉरी रूट अंडर -1 बराबर i पढ़े, और जब रूट को उधर भेजा बराबर दूसरा क्या हो जाएगा, i स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग किस पर बात करेंगे, ये 4 नंबर जो हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग का जो 4 नंबर क्वेश्चन है, इस पर हम लोग को बात करना है। उससे पहले थोड़ा इंक भर लेते हैं, अच्छा से आप लोगों को साफ से दिखाई नहीं देता होगा। अब हम लोग देखते हैं, तो अगर हम 4 नंबर क्वेश्चन को देखें और 4 नंबर क्वेश्चन को देखें तो इसका क्या होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो यहाँ क्या है, रूट अंडर -1 है, रूट अंडर -1, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट अंडर -1 गुने रूट 2 लिख सकते हैं।
उसके बाद हम लोग उसके बाद क्या है, इनटू है, गुना। उसके बाद यहाँ पर देखिए रूट अंडर माइनस है, क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर -1 गुने रूट 4 लिख सकते हैं। अब देखिए रूट अंडर -1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, और गुने क्या हो जाएगा, √2 गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा गुने √2। अब देखिए अब आए क्या, यहाँ √2 नहीं होगा, सॉरी, जब हम लोग 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि √2 में जब आयोटा से गुने किया तो क्या हो जाएगा, √2 आयोटा गुने 2 में आयोटा से किया तो क्या हो जाएगा, 2 आयोटा। अब देखिए यहाँ पर आयोटा आयोटा में क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर, मतलब आयोटा में आयोटा से गुना किया तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। हम लोग जब 10th में x में से गुना करते तो क्या होता था, x स्क्वायर होता था। उसी तरह से हम लोग का आयोटा में आयोटा से गुना करने पर आयोटा स्क्वायर, और 2 में √2 से गुना करने पर 2√2 आयोटा स्क्वायर। तो हम लोग का आंसर √8 नहीं होगा, बल्कि उससे अलग यहाँ आ गया। लेकिन आप चाहिएगा जब तो हम i को भी हटा सकते हैं। तो आप कैसे हटा सकते हैं, देखिए तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि i स्क्वायर के जगह पर क्या रखे हैं, -1, i स्क्वायर के जगह पर क्या है, -1 है, i स्क्वायर के जगह पर -1 है। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, जब रूट से इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर में चल जाएगा i स्क्वायर। तो क्या करिए यहाँ पर 2√2 है तो रहने दीजिए, और i स्क्वायर के जगह पर क्या कर दीजिएगा, -1, i के स्क्वायर की जगह क्या कर दीजिएगा, -1। अब देखिए यहाँ का प्लस यहाँ का माइनस क्या हो जाएगा, -2√2 हम लोग का आ गया, ये हम लोग का कितना आ गया, -2√2। अब अगर देखिएगा तो हम लोग जानते हैं कि यह जो 2√2 होता है वो कितना के बराबर होता है, या कितना बराबर होता है, तो रूट अंडर -8 के बराबर होता है, -2√2। 2√2 जो होता है वह √8 के बराबर होता है, माइनस है तो माइनस। तो यह हम लोग का आंसर होगा, जो इतना है, इतना जो है इसका आंसर क्या होगा, रूट अंडर -8 इसका आंसर होगा। इसका आंसर हम लोग का क्या हो गया, रूट अंडर -8 हो जाएगा। और आप चाहिएगा यहाँ पर तो क्या कीजिएगा, अगर आप चाहिएगा तो आप बोलिएगा कि नहीं यहाँ गुना करके हम कैसे यहाँ लिख दिए हैं, तो एक और विधि है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर -1 का क्या कर दीजिएगा आप, आयोटा गुने √2 है तो √2 रहने दीजिए, और गुने रूट अंडर -1 का आयोटा, और गुने √4 है तो √4 रहने दीजिए। अब देखिए आयोटा में आयोटा से गुना किया तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर और रूट। अब देखिए यहाँ पर भी प्लस में है और यहाँ भी प्लस में है, तो जब भी हम लोग पढ़े हैं प्लस में अगर रहेगा पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, अगर पॉजिटिव रहेगा दोनों तो गुना होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो गुना होगा। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव होगा तो गुना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो दोनों नेगेटिव था, लेकिन यहाँ क्या है, दोनों पॉजिटिव आ गया, तो √2 गुने √4 तो क्या हो जाएगा, √8 बराबर √8 यहाँ है, और i का स्क्वायर किया जाए तो क्या हो जाएगा, -1 हम लोग क्या पढ़े हैं, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। अब देखिए यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस तो क्या हो जाएगा, -8 रूट अंडर। तो हम लोग का जो इसका मान था वो कितना आ गया, रूट अंडर -8। यह असली आंसर हो गया, ये हम लोग का असली आंसर हो गया, और अब यह सही हो गया। तो इसी तरह से बनता है। उसका आपको हम बता दें कि अगर आपको आ जाए, फिर से हम लोग इस पर आते हैं, उस क्वेश्चन को लोग जवाब कर लिए, और आप ऐसा क्वेश्चन याद रखिएगा जब भी आपके पास आएगा, रूट अंडर -4 इसमें गुना भी दे सकता है, माइनस भी दे सकता है, आपको जोड़ घटाने के लिए बोल सकता है, तो आप ऐसे करके बना लीजिएगा। देखते हैं कैसे बनाए हैं। तो रूट अंडर -4 क्या कर लीजिएगा, रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर 4, रूट अंडर -9 को रूट अंडर -1 गुने रूट अंडर 9, ऐसे करके आप बना लीजिएगा और मान करके बना लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग पढ़े थे कि आयोटा का पावर 0, मतलब i का पावर 0 होगा तो क्या पढ़े थे, कुछ भी कोई भी अंक का पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 हो जाता है। कोई भी अंक का पावर 0 होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो इसी तरह से अगर आयोटा का पावर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर अगर 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। इसी तरह से अगर आयोटा का पावर 2 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग आयोटा का पावर कितना पढ़े थे, आयोटा का पावर क्या पढ़े हम लोग, आयोटा का पावर पढ़े हैं रूट अंडर -1, रूट अंडर -1 पढ़े, आयोटा का पावर क्या पढ़े, रूट अंडर -1। तो आयोटा का पावर 0 की जगह क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आयोटा का पावर 1 तो आयोटा हो जाएगा, और अगर आयोटा का पावर 2 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हम लोग आयोटा का मान क्या है, रूट अंडर -1, और उसका जब स्क्वायर कीजिएगा तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। उसके बाद जब आप आयोटा का पावर क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप आयोटा का पावर क्यूब, मतलब आप आयोटा के पावर को 2 गुने आयोटा कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर आयोटा का पावर 2 है और यहाँ आयोटा का पावर 1 है, तो 2 गुने तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर आयोटा 2 है, यहाँ पर आयोटा 1 है, तो क्या हो जाएगा, 2 है 3 हो जाएगा, आयोटा का पावर 3। यहाँ पर देखिए आप आयोटा के पावर 2 का मान क्या है, आयोटा के पावर 2 का मान क्या है हम लोग, -1 गुने यहाँ क्या हो जाएगा आयोटा,
तो क्या आंसर होगा माइनस आयोटा। मतलब हम लोग देख रहे हैं ऊपर से कि i के पावर 0 तो क्या था, क्या आया है 1 आया है। उसके बाद i के पावर 1 आयोटा पावर 1 तो आयोटा आया है, आयोटा का पावर 2 तो -1 आया है, और आयोटा का पावर 3 तो क्या आया माइनस आयोटा। और अब आयोटा का पावर 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 2 गुने आयोटा का पावर 2 तो क्या कीजिएगा आयोटा का पावर 2 गुने आयोटा का पावर 2। तो यहाँ पर आयोटा के पावर 2 का मान क्या है -1 है, -1 गुने आयोटा का पावर 2 का मान -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुने 1 का 1 हो जाएगा। उसके बाद आप i के पावर 5 कीजिएगा, अगर आयोटा के पावर 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको कर सकते हैं आयोटा के पावर 2 आयोटा का पावर 2 का होल स्क्वायर गुने आयोटा कर सकते हैं। मतलब देखिए हम लोग स्क्वायर का स्क्वायर किए तो 2 गुने 2 तो 4 हो जाएगा, और एक यहाँ 5 तो आयोटा का पावर 2 का मान क्या होता है -1 और उसका स्क्वायर गुने आयोटा। अब देखिए माइनस का जब स्क्वायर किया जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, और एक का स्क्वायर तो 1 गुने आयोटा तो क्या हो जाएगा आयोटा। और अब आयोटा का पावर 6 कीजिएगा, आयोटा का पावर 6 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 2 का होल की तो क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 2 तो -1 का होल की। तो यहाँ पर जब माइनस का 3 में कीजिएगा, अगर आप माइनस 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 करते हैं तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिएगा कि इसमें जितना भी आंसर आ रहा है सब आपको 4 ही आंसर आएगा। इसमें एक आएगा आपका 1 आएगा, नहीं तो i आएगा आयोटा आएगा, नहीं तो -1 आएगा, नहीं तो माइनस आयोटा आएगा। इसमें देखिए 1 आया, इसमें क्या आया आयोटा आया, इसमें माइनस आयोटा आया। और अब 7 नंबर का निकालते हैं आयोटा का पावर 7 तो क्या हो जाएगा आप कर सकते हैं आयोटा का पावर 6 गुने आयोटा। तो आयोटा का पावर 6 कितना आया -1 गुने आयोटा तो क्या आया माइनस आयोटा आया। मतलब इसमें 4 ही आंसर आता है, कोई भी मान निकालिए आपको 4 ही आंसर आएगा, आयोटा माइनस आयोटा 1 -1 आपका 4 ही आंसर आएगा। आपको एग्जाम में कहीं भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है आयोटा से संबंधित, आपको बोलेगा क्या कि आयोटा के पावर 9 का मान क्या होगा, यह बताइए इसका मान क्या होगा यह बताना। देखिए आयोटा पावर 9 दे दिया तो आपको जितना पावर देगा ना उसमें आपको 2 से भाग देना है। जैसे 9 दिया तो इसमें 2 से भाग देना है तो कितना बचा लगेगा 4, और यहाँ 8 कितना बचा 1 बचा। अब आपको जो लगेगा उसका स्क्वायर करना है, मतलब आयोटा का जो स्क्वायर है उसका जितना मतलब भाग दीजिएगा उसको ऊपर करके, और जितना शेष बचेगा 1 शेष बचा तो क्या कीजिएगा एक आयोटा से गुणा कर दीजिए। अब देखिए आयोटा स्क्वायर तो -1, आयोटा स्क्वायर का मान निकाले हैं ना -1, यहाँ पर भी देखिए आयोटा स्क्वायर तो -1 का होल स्क्वायर गुने आयोटा तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और एक का स्क्वायर तो 1 गुने आयोटा तो क्या हो जाएगा आयोटा हो जाएगा। मतलब और बोलेगा कि आयोटा का पावर 9 का मान क्या हो जाएगा, आयोटा का पावर 9 का मान तो आयोटा हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको बोले यहाँ पर एक और देखते हैं, अगर आपको बोले कि आयोटा का पावर 19 का मान क्या हो जाएगा, किसी भी बड़ा से बड़ा पावर निकाल सकते हैं तो क्या कीजिएगा आपको 2 से भाग देना है किसमें 19 में। तो जब आप 2 से 19 भाग दीजिएगा, यहाँ पर लगा देते हैं 2 से जब आप 19 भाग दीजिएगा तो कितना मरतबा जाएगा 2 से लगाइएगा तो 9 मरतबे 18 कितना बचा 1 बचा। अब यहाँ से पर देखिए हम लोग कितना आया है आयोटा है और 2 तो देना ही है, और कितना मरतबा लगा 9 तो 9 पावर गुने कितना से होता है 1 तो आयोटा बराबर। देखिए आयोटा का स्क्वायर तो -1 रख देंगे मान का पावर 9 गुने आयोटा। जब यहाँ पर सम होगा -1 का जब पावर यहाँ पर सम होगा मैंने 2 4 6 8 10 12 सम अगर होगा तो यह प्लस में मानेगा, लेकिन अगर विषम होगा 1 3 5 7 9 11 13 होगा तो क्या माइनस का जब हम लोग पावर करेंगे विषम में तो माइनस होगा, और सम में करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा। मतलब अगर माइनस के पावर अगर हम लोग इवन में करेंगे तो क्या होगा प्लस होगा, और अगर विषम में करेंगे और ऑड में करेंगे तो क्या होगा हम लोग का माइनस होगा नेगेटिव होगा। तो माइनस का जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ विषम है तो माइनस हो जाएगा, और 1 के पावर 9 बटे 1 के रहेगा गुने आई तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा कितना आ गया, मतलब आई के आयोटा का 19 का मान कितना आ गया माइनस आयोटा। इसी तरह से आप बहुत बड़े बड़े भाग भी दे सकते हैं। अगर आपको हम बोले कि आयोटा का पावर 119 या 199 का मान बताइए तो क्या हो जाएगा। अब देखिए आयोटा का पावर 199 का मान तो हम बोले क्या जितना ही मान जाएगा उसमें आपको 2 से भाग देना है। जब 2 से आप भाग दीजिएगा 199 में तो कितना मरतबा लगेगा 9 18 1 बचा 9 9 18 1 बचा 99 मरतबा लगा। तब क्या करना है आयोटा का पावर 2 के पूरा का पावर 99 करना है, और गुने शेषफल कितना बचा 1 मतलब 1 आयोटा और बराबर। देखिए आई का आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 का पावर 99
गुने आयोटा। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है 99 विषम संख्या है, एक विषम संख्या और नंबर है, तो क्या हो जाएगा विषम का माइनस में होता है, माइनस में होता है, और एक का तो कितना भी कीजिए एक ही रहेगा, और गुने आयोटा तो क्या हो जाएगा आयोटा या माइनस होना चाहिए, क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। इसका आंसर कितना होगा माइनस आयोटा। इस तरह से आप कितना भी हार्ड का आप निकाल सकते हैं। तो यही हम लोग का इमेजिनरी नंबर, इसमें थोड़ा और बचा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।